अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले अजमेर दरगाह में सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा मंजर कैद हुआ जिसे देखकर लोग दंग रह गए। यकीन मानिए, अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पिछले कई दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो के पीछे की असली हकीकत क्या है। यहाँ तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिमों ने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने से पहले क्यों ना आपकी जानकारी में थोड़ा इजाफा कर दे। थोड़ा सा जानते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है और क्या कभी यहाँ किसी मंदिर का अस्तित्व था। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अजमेर भारत का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन इसे अजमेर से ज्यादा अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही मौजूद है भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह। इस दरगाह का इतिहास 200, 400 या 600 साल नहीं, बल्कि करीब 800 साल पुराना है। और सबसे खास बात यह है कि इस दरगाह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी गहरी आस्था रखते हैं। आज भी अगर आप इस दरगाह पर जाएंगे तो पाएंगे कि जितनी तादाद में मुसलमान यहाँ आते होंगे, लगभग उतनी ही तादाद में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी नजर आएंगे। अजमेर की इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास के बड़े बड़े राजा, महाराजाओं, सुल्तानों और बादशाहों से लेकर आज के दौर में भी, चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, हर दौर के बड़े नेता और मंत्री यहाँ चादर चढ़ाने या भेजने का सिलसिला जारी रखते हैं। दोस्तों, इसी साल यानी जनवरी 2025 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजमेर दरगाह में चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक बातों पर नजर डालें तो भारत के मशहूर और ताकतवर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से जुड़ा एक बड़ा किस्सा मिलता है। किताबों में लिखा है कि अकबर, जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी कमी थी, औलाद की। अकबर को 2 बेटे भी हुए थे, जिनका नाम उसने हसन और हुसैन रखे थे, लेकिन अफसोस दोनों ही 1 महीने के अंदर चल बसे। अबुल फजल की मशहूर किताब आईना-ए अकबरी के मुताबिक एक दिन अकबर को खबर मिली कि अजमेर में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। यही सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं इस दरगाह पर पैदल चलकर हाजिरी दूंगा। दोस्तों, बेटा पाने की इसी तमन्ना ने अकबर को एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने पर मजबूर किया। ये थे आगरा के शेख सलीम चिश्ती, जिनका ताल्लुक भी चिश्ती सिलसिले से था। अकबर पहली ही मुलाकात में शेख सलीम चिश्ती से इतने प्रभावित हुए कि बार बार उनसे मिलने आने लगे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने उनसे पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख सलीम चिश्ती ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की बरकत के तौर पर अकबर ने बेटे का नाम रखा सलीम, जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में कितने दिन और रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके हूबहू दोहरा न दे। ये सुनकर अकबर ने फौरन बेटे की पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी और इस बात पर सख्त नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर का अजमेर शरीफ आना बंद नहीं हुआ, बल्कि वो अक्सर यहाँ आते और दरगाह को तोहफे पेश करते। अब अगर नजर डाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी पर, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है, तो किताबों से पता चलता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही वालिदैन का इंतकाल हो गया। इसके बाद वो तसव्वुफ यानी सूफी तरीके से गहरे मुतासिर हुए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त इल्म और रूहानियत का मशहूर मरकज हुआ करता था। दोस्तों, आज के नक्शे के हिसाब से देखें तो उस वक्त का बुखारा अब उज़्बेकिस्तान देश के अंदर आता है।
यहीं पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात चिश्ती सिलसिले के एक बड़े सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि यही शख्स उनके सबसे बड़े उस्ताद और रहबर बने। दोनों ने मिलकर मक्का और मदीना का सफ़र भी साथ किया। इसी सफ़र के दौरान एक रात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने ख्वाब में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और उसी ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया। यहीं से हिंदुस्तान की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में वो दिल्ली पहुंच गए और फिर वहां से अजमेर आए। अजमेर आकर उन्हें वो नाम मिला जो आज भी लाखों दिलों में दर्ज है, गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। वो वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आप इसे गौर से देखिए। एक सफ़ेद रोशनी ठीक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के गुंबद के कलश के ऊपर नज़र आ रही है। हमने आपको साफ दिखाने के लिए उस हिस्से को जूम और हाईलाइट भी किया है। कई लोग इस रोशनी को करामत बता रहे हैं, लेकिन हमारी समझ के मुताबिक आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की तारें भी लगी हुई है, तो ये भी मुमकिन है कि ये कोई करंट स्पार्क हो या शॉर्ट सर्किट की वजह से चमक हुई हो सकता है किसी ने ये वीडियो जानबूझकर ऐसे शूट की हो या फिर इसमें कोई शरारत की हो। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या एडिटिंग और ग्राफिक्स का कमाल, इसका इल्म अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इतना तय है कि ये वीडियो लोगों के बीच तेजी से फैल रही है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है या सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल? इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास सुनाएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि जो जगह कभी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ थी, वहाँ एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गई। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर खास तौर पर राजा और रानियों की पूजा के लिए था। मंदिर के पास ही एक तालाब था जिसे आज हम अन्ना सागर के नाम से जानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बेहद पवित्र मानते थे। उनका विश्वास था कि जो भी इसमें नहा ले उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रोजाना 3 मन तेल सिर्फ इन्हें जलाने में खर्च होता था। मंदिर के आसपास कई देहात भी इसके नाम पर थे और उनकी पूरी आमदनी मंदिर के खर्च में लगती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा करना और ये बताना था कि किस देवता से औलाद मिलती है, किस देवता से सेहत मिलती है और किसकी पूजा से दौलत आती है। ऐसे माहौल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास अन्ना सागर से थोड़ी दूर पर अपने मुरीदों के साथ चटाई बिछाकर बैठे हुए थे। इसी दौरान असर का वक्त हो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने शागिर्द हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। ये अजमेर जो उस वक्त कुफ्र और शिर्क का गढ़ था, अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से बिल्कुल अनजान थे, इसीलिए अजान की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वुज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हिंदू लोग हैरान थे, उनके भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग किसको पुकार रहे हैं। शाम का वक्त हुआ और राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ लौट आए। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वही जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने कहा, बाबा उठ जाइए, यह ऊंटों के बैठने की जगह है। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट कहीं और भी बैठ सकते हैं, मुसाफिरों को क्यों तंग करते हो। लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। ये राजा के ऊंटों की जगह है, यही ऊंट बैठेंगे, आप कहीं और जाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कहते हैं ऊंटों की जगह है, तो ठीक है ऊंट ही बैठे रहे और आप अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया तो चरवाहों ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन ऊंट उठ नहीं पाए। मार पीट कर भी कोशिश की गई, मगर वो बैठे के बैठे रहे। चरवाहे हैरान थे। जो ऊंट एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। उन्हें कल की बात याद आई जब फकीर ने कहा था ऊंट ही बैठे रहेंगे।
ये खबर फैल गई। कोई कहने लगा ये फकीर कोई जादूगर है, तो कोई बोला ये तो भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों को बैठा दिया है। राजा ने पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान जानवरों को बांध कर रखते हो? ये भूख प्यास से मर जाएंगे, अपना जादू हटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं, बद्दुआ या जादू नहीं करते। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ जाए। जब जाकर ऐसा कहा गया तो ऊंट फौरन उठ खड़े हुए। इस वाक़ये के बाद लोगों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान दी जाती और नमाज पढ़ी जाती। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची। कुछ फकीर आए जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब का पानी हाथ मुंह धोकर नापाक कर देते हैं। साथ ही हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि मूर्तियां सिर्फ पत्थर है, पूजा के लायक नहीं। इसीलिए राजा ने पैगाम भेजा, तुम मांस खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को नापाक करते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतने लोग पानी पीते हैं, हमारे पी लेने से क्या कमी आ जाएगी? लेकिन वो बोले, वो हमारे धर्म के लोग हैं, तुम दूसरे मजहब के हो, अगर फिर तालाब नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, लगता है ये लोग आइंदा हमें तालाब से पानी लेने पर लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीज़े में पानी भर लाओ ताकि ज़रूरत के वक्त हमारे पास थोड़ा पानी मौजूद हो। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तालाब के पुजारियों से कहा, हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो मान गए, लेकिन शर्त रखी, तुम्हारा जिस्म पानी से नहीं छूना चाहिए। तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जैसे ही मशकीज़ा भर गया उन्होंने उसे ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया अना सागर का सारा पानी गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तालाब उसी मशकीज़े में बंद हो गया हो। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे, हम तो यहाँ गुनाहों का बोझ लेकर आते थे, अना सागर में गुसल करके पाक हो जाते थे, अब हम इन गुनाहों का बोझ लिए कहाँ जाएंगे? सारी बस्तियों में खबर फैल गई। मुसाफिर फकीर ने जादू से अना सागर सुखा दिया। जब राजा पृथ्वीराज चौहान को यह खबर मिली तो वो भी परेशान हो गया। उसने अपने वजीर बुलाए, सबने राय दी ये फकीर या तो बहुत बड़ा जादूगर है या सच में कोई कामिल फकीर है। वो ये भी सोचने लगे कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से थी। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, नहा कर अपने पाप धोते थे और खुश होकर लौटते थे। अना सागर सूखा रहा तो हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आखिर तय हुआ फकीर से बात की जाए और जाना जाए कि वो चाहता क्या है। अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो दे देंगे, नहीं तो सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर उसे मनाएंगे कि लोगों को मुसीबत से बचा ले और हम पर रहम करे। लोग कहने लगे, हम पाप का बोझ लिए कहाँ जाए, कैसे सुकून पाएंगे? ये बात मानना आसान था तो सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा आप वुजू कर लिया करो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीज़ा उल्टा किया गया, अना सागर का पानी किनारों तक भर कर लौट आया। उस पानी ने न सिर्फ तालाब को भर दिया बल्कि कई दिलों को भी धो डाला। दोस्तों, हिंदू कौम के अपनी तारीखी किताबों में भी बड़े बड़े हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मुसलमान हो जाने से पंडितों और आम लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगे, अगर ये फकीर कुछ दिन यहाँ और रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और हुक्म दिया, जाकर इस फकीर से मुकाबला करो और जितनी जल्दी हो सके इसे हरा कर अजमेर से बाहर निकाल दो। रामदेव अपने जमाने का मशहूर और काबिल पंडित था, जिसके इल्म और काबिलियत की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने राजा से वादा किया, जल्द ही आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह चुपचाप सुनते रहे। जब उसने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया
तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी तरफ नजर उठाई, मुस्कुराए और फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। उस एक नजर और उस प्यारे लहजे में ना जाने क्या असर था कि रामदेव कदमों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म में आप हैं मुझे भी उस धर्म में शामिल कर दो। दोस्तों, जो ये सब देख रहे थे वो हैरान रह गए। जो जीतने आया था वो हार चुका था, जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यही होती है अल्लाह वालों की शान। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की करामातें ऐसी होती है जो लोगों की जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।